My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in our previous class, we covered text function, right? Right, ma'am. So our today's topic is logical formula. We see how logical formulas are helpful in our industry and how we make use of logical formulas. First of all, we have how many types of logical formulas? If function we have, and function we have, or function we have. Give me a second. I show you one thing. My screen is visible now. Yes, ma'am. Okay. This is the PDF for logical functions. I make for you. First of all, what is logical formula? A logical formula in Excel is a formula that uses logical operators. You know what is operator? Anyone? Yes, ma'am. And if or not, is our Yes. operator. Yes. Greater than, not greater than, they all are in operators. We known as operators to evaluate conditions and return true or false. Logical operators are symbols that represent relationship between values. आपने जब हम फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, जब हमें पढ़ाया जाता था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, वहां पर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते थे, रिमेम्बर? तो वो Yes, जो ma'am. सिंबल्स थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? रिलेशनशिप बिटवीन करते थे. फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन 6, तो वो क्या करते थे? वो एक रिलेशनशिप वहां पर शो करते थे कि 5 6 से बड़ा है, तो वहां पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा था ग्रेटर देन का, राइट? तो ये जो सिंबल होते हैं ये रिलेशनशिप शो करते हैं वैल्यूज के बीच में. द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, if, or, not. I think everyone know what and represent as an numeric symbol. What is and? Plus icon, right? And or work as multiply sign, right? Right, ma'am. Yes. It is used to test a condition is true or false. बाय डिफॉल्ट लॉजिकल फंक्शंस क्या करते हैं? जो हमें रिजल्ट देते हैं वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देते हैं बाय डिफॉल्ट. अगर हम वहां पर कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो वहां पर हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा? ट्रू और फॉल्स में हमारा आउटपुट हमें मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सी वी इफ फंक्शन. व्हाट इज इफ फंक्शन? What is the use case of if function? Why we use if function in Excel? The if function in Excel is a conditional function that evaluates a logical expression and returns one of two values based on the result of the expression. Here is the syntax for the if function. तो if function का यूज करते हैं? if function हम यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो, हमारे डाटा के अंदर हमें कंडीशन दी जाए कि यदि, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? यदि. तो अगर हमारे पास हमारे एक्सेल डाटा के अंदर हमें कंडीशन मिली है कि यदि डाटा 0 से 1000 के बीच का है तो ये वैल्यू होगा. अगर किसी स्टूडेंट ने 90 अबव अगर उसके परसेंटेज है तो उसके जो एडमिशन होगा उसमें 10% हमारे ब्रांच की तरफ से क्या होगा? डिस्काउंट होगा. तो इस सिचुएशन में हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं अपनी एक्सेल शीट में? इफ फंक्शन वी यूज इन दिस सिचुएशन. ओके, that is the syntax for if function. In every class I told you in Excel every function and formula start with is equal to sign. Is equal to is mandatory in Excel for formula and function. तो सबसे पहले is equal to sign, then your function name, then first, that is first argument. Logical test. What is logical test? Is the expression that you want to evaluate कि आप क्या कंडीशन वहां पर पुट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कंडीशन डाली कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो शुड ग्रेटर देन 90. तो मैं क्या इवेलुएट कर रही हूँ वहां पे कि जो स्टूडेंट्स है उसकी जो परसेंटेज होना चाहिए वो इस, अगर उसको ट्रू कैटेगरी में जाना है
तो उसका क्या होना चाहिए, 90% होना चाहिए, ग्रेटर देन 90%। दैट इज माई लॉजिकल टेस्ट कि मैं इस डाटा के लिए टेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यू इफ ट्रू, कि ठीक है अब एक्सेल ने वो तो डाटा फाइंड कर लिया जो 90% से ग्रेटर देन स्टूडेंट का डाटा है। अब एक्सेल पूछ रहा है कि इफ वैल्यू ट्रू, कि अगर बच्चों के 90% हैं, ग्रेटर देन 90% है, तो क्या होगा, इज द वैल्यू दैट यू वांट टू रिटर्न इफ द लॉजिकल टेस्ट इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। वहां पर क्या होगा, वो बच्चे उस क्राइटेरिया के अंदर होंगे जिनको 10% डिस्काउंट। तो मेरा वैल्यू ट्रू क्या होगा, 10% डिस्काउंट। अगर मैं वहां पर कुछ मेंशन नहीं करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो शो करेगा ट्रू। अगर मैं वहां पर स्पेसिफिक डालती हूँ 10% डिस्काउंट, तो वहां पर स्टूडेंट को शो होगा पोर्टल के ऊपर 10% डिस्काउंट। इफ वैल्यू फॉल्स, अब है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ठीक है 90% है, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा एडमिशन टाइम पे, बट what for others, value if false is the value that you want to return if the logical test evaluates to false। अब मुझे वो बच्चे मिल गए जिनको मुझे डिस्काउंट देना है, अब बाकी क्या आएंगे कि उनको पूरा 100% पे करना होगा, तो मेरा वैल्यू फॉल्स क्या होगा, 100% पेमेंट। आई थिंक नाउ यू रिलेट व्हाट इज इफ फंक्शन। नाउ वी सी प्रैक्टिकल आल्सो साइड बाय साइड। We have this data set for our logical functions. In this data table, we have first column name, full name, math, English, and next column we have pass or not. तो अब जैसा मैंने बताया कि मेरे पास डाटा है, मैंने यहाँ पर आपको शो करने के लिए कुछ क्रिकेटर्स के नेम लिए हैं। ये कुछ क्रिकेटर्स के नाम स्क्रीन पर है, विराट कोहली, एम एस धोनी। बेसिकली क्रिकेटर्स का डाटा मैंने यहाँ पे लिया है ओनली फॉर एग्जाम्पल। मैथ, इंग्लिश, दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक कॉलम को हाइड कर देती हूँ। अब आप एज्यूम कीजिए कि हमारे पास क्या है, सिर्फ मैथ्स का है, और सेकंड कॉलम है पास और नोट, कि स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स मिलते थे सभी को, राइट। वो हमारे Yes, ma'am. टाइम पे क्या था कि जो ये रिपोर्ट कार्ड्स बनते थे ये मैनुअली बनते थे। मैम एग्जाम चेक करती थी पूरा, और फिर मैनुअली क्या करती थी, एक एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करती थी। बट आजकल स्कूल्स में क्या है कि पूरा एक एक्सेल सीट प्रिपेयर होता है, फिर वहां से पूरा प्रिंट निकलता है। तो वो एक्सेल सीट कैसे प्रिपेयर होता है, सेम लाइक दिस। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका यूटी का रिजल्ट है, मैथ का यूटी है, और उसका रिजल्ट टीचर को प्रिपेयर करना है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो है कि फेल बिलो 60 मार्क्स इन E2 कॉलम यू आर एबल टू सी व्हाट आई मेंशन, फेल बिलो 60 मार्क्स, कि अगर 60 से कम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो क्या है, वो फेल होंगे, अदरवाइज पास। तो first of all we use if function because we have condition in our data. Remember, if you have condition in your data, always use logical function. So I move with my logical function if, simply if, bracket open, लॉजिकल टेस्ट। अब मैंने आपको बताया कि लॉजिकल टेस्ट आपकी वो वैल्यू होती है जिसको आपको इवेलुएट करना है। तो आपको यहाँ क्या इवेलुएट करना है कि आपके जो मैथ्स के मार्क्स है वो स्टूडेंट्स के वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60। तो आपका क्या है, मार्क्स को आप इवेलुएट कर रहे हो, तो C4 आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60, कोमा वैल्यू इफ ट्रू। अब है कि अगर उसके ग्रेटर देन 60 होते हैं तो क्या उसको क्या मिलेगा, पास। और हम हमेशा टेक्स्ट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स के, डबल कोट्स में। यस। नाउ आवर नेक्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60 नहीं है तो वो किस क्राइटेरिया में होगा, फेल क्राइटेरिया के अंदर, एंड हिट ऑन एंटर। सी, वीरेंद्र कोहली के कितने मार्क्स है मैथ्स में, ही इज फेल। MS धोनी बिलो 60, फेल। वीरेंद्र सहवाग अबव 60, पास। सचिन तेंदुलकर बिलो 60, फेल।
Saurav Ganguly below 60 fail. Ashish Nehra above 60 pass. Suresh Raina below 60 fail. Rohit pass. Ravindra Jadeja pass. तो विद इन ए सेकंड क्या हुआ, टीचर का सारा बर्डन कम हो गया, उसको उसने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया, उसको सब स्टूडेंट्स का डाटा मिल गया कि कौन पास है कौन फेल है, राइट। अब ट्विस्ट करते हैं अपने डाटा में थोड़ा सा, वेट, अब ये तो हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंपल वन कंडीशन थी, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी कंडीशन थी, अगर इंग्लिश को हम फिर से हाइड कर दे तो टोटल हाउ मेनी कंडीशंस वी हैव, वन। Max marks should greater than 60 for pass criteria, right? Now we have two condition. For two condition, what we use and function. कि and function का आपने देखा होगा, आप सिंपली भी रिलेट कर सकते हैं कि मुझे मार्केट से क्या चाहिए, जींस चाहिए, जींस और टॉप, क्या चाहिए, जींस और टॉप, कि दोनों चीजें चाहिए, तो किसका यूज किया, और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड। रिलेटेबल, राइट मैम। यस। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इफ एंड फंक्शन, कि हमारे पास कंडीशन है डाटा में, तो हमें पता चल गया कि ठीक है हमें इफ फंक्शन का यूज करना है। मैम ने क्लास में बताया था कि जब भी डाटा में कंडीशन होगी तो इफ फंक्शन का यूज करना है, बट मल्टीपल कंडीशन है तो हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या यूज करते हैं, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के साथ, सॉरी, इफ फंक्शन के साथ हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एंड, कि ये भी और ये भी, तो और के लिए हम यूज करेंगे एंड। So our first condition is max marks should greater than 60. Also, English marks should greater than 60. Bracket close. अब हमारे पास यहाँ पर आप 3, 4, 5 जितनी कंडीशन आप चाहते हैं वो पुट कर सकते हैं, जितनी कंडीशन आपके डाटा में रिक्वायरमेंट है आप वो पुट कर सकते हैं। नाउ वैल्यू ट्रू, कि अगर ये दोनों चीजें, अगर आपकी दोनों के मार्क्स, इंग्लिश और मैथ दोनों के मार्क्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 60, तो आपका स्टूडेंट क्या होगा, पास, अदरवाइज फेल। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। ठीक, विराट कोहली मैथ्स में बिलो 50 और इंग्लिश में अबाउ 60, बट फिर भी क्या है, फेल, क्योंकि हमने कंडीशन डाली थी कि हमारे फॉर्मूला में हमने क्या मेंशन किया था, C4 शुड ग्रेटर देन 16 एज वेल एज D4 शुड ग्रेटर देन 60। अंडरस्टैंड, कि आपकी दोनों यस मैम। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर आपके रिजल्ट, आपको वैल्यू ट्रू का रिजल्ट आपको जब भी शो होगा जब आप दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अब पास कौन है, वीरेंद्र सहवाग, मैथ्स में भी 77 अबव 60 एंड इंग्लिश में 95, दैट इज ऑल्सो अबव 60, तो दैट्स व्हाई वीरेंद्र सहवाग इज पास। एनी डाउट? नो मैम। ओके, मैम अगर दोनों का सम करके अगर कंडीशन लगाना हो तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन में क्या डालेंगे, C4 प्लस D4 ग्रेटर देन 60। ओके। यहाँ पर आप अलग अलग सैम्बल यूज नहीं करेंगे, आपको रिलेशनशिप शो करना है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉजिकल फंक्शन क्या करते हैं, वैल्यू में रिलेशनशिप शो करते हैं। तो आप यहाँ पे डालोगे इफ C4 plus D4 should greater than 60, then value if true is equal to pass and value if true is equal to fail. Understand? Yes ma'am. Okay. Now we move towards our next table, that is nested if. One minute. I will give you one scenario also. See,
अब हमने देखा सिंगल के लिए देखा जब हमारे पास सिर्फ सिंगल कंडीशन थी। नेक्स्ट हमने देखा मल्टीपल कंडीशंस के लिए कि जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि या तो अब क्या चल रहा है कि यूटी, जैसा मैंने आपको बताया ये आपका यूटी का स्कोर है, तो अब आपके स्कूल में क्या है कि एक कंपटीशन है, उसमें आपके टीचर को स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है कि कौन से बच्चे इंग्लिश के उसमें जाएंगे और कौन से मैथ के उसमें जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, मैम का क्या होगा कि एक टेस्ट ले रही है वो, आपका कोई भी स्कोर उन्होंने किसी भी सेशन का लिया और वो कंपेयर कर रही है या तो इंग्लिश या मैथ, मतलब कि सिंगल सब्जेक्ट कि वो स्टूडेंट को कंपेयर कर रही है कि वो इंग्लिश में अच्छा है या मैथ में अच्छा है। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर उसको सिंगल एक सिलेक्ट करना हो तो और फंक्शन, और फंक्शन का अगर हम और को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो और का क्या मीनिंग होता है, या तो इंग्लिश या फिर मैथ। अंडरस्टैंड? इफ, तो यहाँ पर हम और फंक्शन का यूज करेंगे या तो इंग्लिश या मैथ, कि आपको अगर हमारे इस वेबिनार में ऐड करना है तो आपके या तो इंग्लिश में ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, कि या तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या फिर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई थिंक नाउ यू गाइज रिलेट। C4 should greater than 60 or English should greater than 60 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, और फंक्शन की इनमें से कोई भी एक वैल्यू इफ ट्रू पास। अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया भी वो फुलफिल करते हैं तो वो क्या होगा, वेबिनार में वेबिनार ज्वाइन कर सकता है। ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, रिटर्न एंटर पास। अब आप यहाँ पर देखिए विराट कोहली के मैथ में मार्क्स बिलो 60 हैं बट इंग्लिश में क्या है, अबाउट 60। दैट्स व्हाई ही इज एबल टू ज्वाइन दिस वेबिनार। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. एंड ये है आपका और फंक्शन। Now we move towards our next table, that is nested if. Now I want to tell you one thing. First of all, nested if is not any formula in Excel. If you search nested if, for example, if you search nested if, यहाँ पर आपको क्या मिला, nothing, because nested if is not any formula. ये nested if हमने सिर्फ एक नाम दिया है अपने फॉर्मूला को। जब हम मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मल्टीपल इफ फंक्शन का, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। अंडरस्टैंड? व्हाट इज नेस्टेड इफ? if someone asks you in Excel what is nested if, that is formula or something else, what is your answer then? It is not an formula. Yes, it is the combination of if formula. Okay, Okay, ma'am. I'll show you one thing. Ma'am, can you share this PDF in the WhatsApp group? Yes, of course. So here we have nested if. A nested if statement in Excel is an if statement that contains another if statement within its condition. मतलब एक if फंक्शन के अंदर क्या अवेलेबल होगा, आपका सेकंड if फंक्शन अवेलेबल होगा, combination of multiple if function. This allows you to create more complex conditional logic. Nested if is used when you have multiple conditions and multiple results. अब आप मुझे बताइए, हमने इफ फंक्शन कवर किया, इफ एंड देखा, इफ और देखा, वहां पर हमारे पास क्या था, हमने सिंगल कंडीशन देखी, हमने मल्टीपल कंडीशन भी देखा, बट रिजल्ट क्या था हमारे पास, सिंगल रिजल्ट था। मल्टीपल कंडीशन के लिए भी रिजल्ट क्या था, सिंगल रिजल्ट, राइट? पास या फेल, सिंगल था रिजल्ट। बट इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट,
कई बार होता है ना कि स्कूल में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जब होता है कि जिसका A+ परफॉर्मेंस होगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, जिसका B+ परफॉर्मेंस होगा उसको मेडल मिलेगा, जिसका C+ परफॉर्मेंस होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल, बट वी हैव मल्टीपल रिजल्ट्स ऑल्सो, कि हर कंडीशन के लिए क्या है, डिफरेंट रिजल्ट है, कि A है तो ट्रॉफी है, B है तो मेडल है, एंड C है तो सर्टिफिकेट मिलेगा सिर्फ। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इफ फंक्शन, नेस्टेड इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट्स। हियर इज एन एग्जांपल, आई शो यू प्रैक्टिकली। Now we have this table. First of all, I hide it. Now see, here we have some columns. First name, oh sorry, full name, and second column is run, Jan runs, and third column is bonus percent. अब ये आपका जो टेबल है, ये किस लिए प्रिपेयर किया है, सॉरी, my screen is visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अब आपको यहाँ क्या पूछा गया, अब आपको यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स के नेम, उनके जैन मंथ, जैन 2000, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब आपको यहाँ पर क्या है कि जैन 2023 के रन आपको यहाँ दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे कंडीशन है कि इफ जैन 2023 रन ग्रेटर देन 100, तो क्रिकेटर को कितना बोनस मिलेगा, 5%, एंड 200 से ग्रेटर देन उसके स्कोर्स हैं तो क्या होगा, 15% बोनस, एंड इफ 300 greater than score, then what is the bonus, 30%, and if 400 plus greater than run, then what is the bonus for that cricketer, 50%। बेसिकली कि अगर क्रिकेटर ने जनवरी महीने में, पूरे महीने में 100 से ज्यादा रन बनाए हैं तो उसको जो मिलेगा, उसका पेमेंट, उसमें 5% बोनस ऐड मिलेगा। अगर उसने 200 से ज्यादा रन बनाए तो उसको 15% बोनस मिलेगा। अगर उसने 300 से ज्यादा रन बनाए तो उसको 30% बोनस मिलेगा। और अगर उसने पूरे जैन महीने में ओवरऑल 400 से ज्यादा रन बनाए तो उसको कितना बोनस मिलेगा, 50% मिलेगा। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है कि 100 से ज्यादा है तो 5%, 200 से ज्यादा है तो 15%, 300 से ज्यादा है तो 30%, और 400 से ज्यादा है तो 50%। Understand what is the condition or requirement in this table? Yes, ma'am. तो we have need to use, अब हमें सिंपली समझ आ रहा है कि हमें कौन सा यूज करना है, combination of if function, because we have multiple condition with multiple result. I think now you are understand where we use single if function, where we use if or and function, and where we use if or function, and where we have need to use combination of if function. Now we use nested if तो सबसे पहले कंडीशन डालेंगे if L4 greater than 400, सबसे पहला कंडीशन है मेरा 400, तो उसको वैल्यू ट्रू क्या होगा, 50% बोनस। और इसको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, क्योंकि जब हम, आपको रेफरेंस का कंसेप्ट हमेशा अपने माइंड में करना है, जब भी आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं उसको ब्रैग अगर आपको करना है तो आपको रेफरेंस का कंसेप्ट एक बार जरूर रिवाइज करना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने S7 रेफरेंस यूज किया, राइट, मैंने वहां पे मैनुअली पुट नहीं किया, मैंने क्या किया, एक रेफरेंस यूज किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मैं जब नीचे मूव करूंगी, हॉरिजॉन्टली जब मैं मूव करूंगी डाउनवर्ड, तो हमारा क्या होगा, S7 से ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा S8, और S8 में क्या अवेलेबल है, नल, S8 इज ब्लैंक, जिससे हमारा, अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करती हूँ तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, रॉन्ग आउटपुट मिलेगा, ब्रैकेट सॉरी कोमा,
Now I use another if function because I have more condition. Now my second condition is if L4 greater than 300, then what is the bonus? 30% and freeze it. Now I use one more if function. See, जितना आपके पास कंडीशन है आप उतना ही क्या करोगे, हर कंडीशन के लिए एक डिफरेंट इफ फंक्शन यूज करोगे. ओके, if L4 greater than 200, freeze it. Sorry, हाँ, if L4 greater than 200, then हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? S4 and freeze it. One more condition we have, if L4 greater than 100, then what is the bonus? S3 and freeze it. Now see how many function we use? 1, 2, 3, 4. तो total bracket कितना close करना है? 1, 2, 3, 4 bracket we have need to close and hit on enter. Sorry, S3, S7, S6, S5. Wait, it's my mistake. S4. Hit on enter. सभी को समझ आया यहाँ पे हमने कैसे वैल्यू को पुट किया? अगर यहाँ L4 ग्रेटर देन 400 है तो वैल्यू ट्रू क्या होगा? 50% बोनस. इफ L4 ग्रेटर देन 300 है तो बोनस कितना होगा? 30%. इफ L4 ग्रेटर देन 200 है तो वैल्यू होगा 15%. इफ L4 ग्रेटर देन 100 तो वैल्यू ट्रू क्या होगा? 4%. अब यहाँ पर एक चीज लेफ्ट है, वैल्यू इफ फॉल्स, कि हमने वैल्यू इफ ट्रू तो देखा, बट मे बी दिस हैपन कि ऐसे भी क्रिकेटर होते हैं जो फर्स्ट बॉल पे जिनका विकेट हो जाता है, राइट? पॉसिबल है कि फर्स्ट बॉल पे विकेट हो जाए, वो रन ही ना बनाने पाए. हाँ, तो उन क्रिकेटर को क्या मिलेगा? 0%. क्या मिलेगा? 0% बोनस. उनको कुछ नहीं मिलेगा इस केस में. तो दैट इज अवर वैल्यू इफ फॉल्स एंड हिट ऑन एंटर. अब विराट कोहली की जान के कितने रन थे? 183, मतलब कि ग्रेटर देन 100 बट बिलो 200. तो ग्रेटर देन 100 के लिए हमारा बोनस क्राइटेरिया कितना था? 5%. नाउ इफ आई एक्सपेंड माय फॉर्मूला, MS धोनी का ओवरऑल स्कोर कितना है? 106. तो वो किस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं? 5% बोनस क्राइटेरिया में. वीरेंद्र सहवाग का रन है 258, तो ग्रेटर देन 200 में क्या क्राइटेरिया? 15%. 385, 30%. अब किसी भी क्रिकेटर का जो रन स्कोर है वो 400 प्लस नहीं है, तो किसी को भी 50% बोनस किसी भी क्रिकेटर को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Ma'am, it's just like a looping concept. If Yes, inside yes, if. yes, like loop. अब हमने देखा मल्टीपल कंडीशन. अब हमारे पास कंडीशन क्या थी? सिंगल कंडीशन थी कि हमारे पास सिर्फ ये था ना कि L4 या तो इसके बराबर हो या फिर, बट नाउ वी हैव मोर कंडीशंस इन आवर डाटा सेट कि जनवरी और फरवरी. अब तक हमारे पास और का कंसेप्ट हमने क्या किया था? यूज नहीं किया था, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट नहीं था, राइट? बट नाउ वी हैव वन रिक्वायरमेंट इज कि जनवरी 23 रन और फरवरी 23 रन दोनों को मिलाकर कि जनवरी और फरवरी के रन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 100. अगर अब क्या है, अब जो उनका टीम ऑफ ओनर है उसने बोला कि मैं, जैसे IPL फॉर एग्जांपल, IPL आपके 2 महीने मतलब 2 मंथ्स के लिए है, तो आपका जो टीम ओनर होगा वो आपको सिंपली बोलेगा कि अगर आप दोनों मंथ में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आपने दोनों मंथ में ग्रेटर देन 100 स्कोर किया तो आपको मैं 5% का बोनस दूंगा. अगर आपने दोनों मंथ में रन स्कोर किया, ग्रेट जो आपने स्कोर गेन किया वो किया 200 प्लस,
तो आपको 15% बोनस फ्रॉम माय साइड. इफ यू गेन 300 plus score in both months, then I give you 30%. If anyhow you make 400 plus run in both months, then I offer you 50% bonus. That is happen. तो इस Yes, ma'am. कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, इफ और एंड फंक्शन का. दैट इज होमवर्क फॉर यू ऑल. ओके, in next class you have need to share your screen and show me how you did that. Okay, Okay, ma'am. Mihir, Shrayu and yes, नेक्स्ट क्लास में आपको अपना स्क्रीन शेयर करना है और मुझे शो करना है कि आपका क्या आउटपुट होगा. राइट? Okay, Right, ma'am. Yes. Okay. Now I move towards my next table. That is node function. Node function भी हमने हमारे 4th 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज नोट फंक्शन. राइट? जैसे ग्रेटर देन होता था, वैसे एक नोट फंक्शन भी हमारे पास होता था कि वो अपोजिट वर्क करता था. लॉजिकल फॉर्मूलाज के अपोजिट वर्क कौन करता था? नोट फंक्शन. फॉर एग्जांपल इसके नाम से क्लियर होगा, नोट मतलब नहीं, तो नोट. सी हाउ दिस फॉर्मूला वर्क. नोट लॉजिकल. अब हमारा लॉजिक क्या है यहाँ पे? सिंपली आपको बताना है कि लॉजिक क्या है हमारे इस कॉलम में. क्या है, मुझे क्या चाहिए कि W4 इज इक्वल टू ग्रीन. यही तो लॉजिक है ना. हमारे W4 में क्या है कि W4 इज इक्वल टू ग्रीन. राइट? Right, अगर ma'am. हमसे अगर मैं आपको इस कॉलम में 5 लिखती हूँ, सॉरी रुको वेट, अब मैं आपसे पूछूं AD8, व्हाट इज AD8, तो आप क्या बोलोगे? AD8 इज इक्वल टू 56. राइट? ऐसे ही बोलोगे. Yes, तो ma'am. ऐसे ही आप यहाँ पर क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज W4, तो आप बोलोगे W4 इज इक्वल टू ग्रीन. दैट इज लॉजिकल. तो मैं यहाँ पे डालूंगी W4 इज इक्वल टू लॉजिक इज इक्वल टू ग्रीन. और टैक्स फंक्शन को हम हमेशा डालते हैं Double किसमें? quotes में. डबल कोट्स में. माइंड इट. ब्रैकेट क्लोज हिट ऑन हैंडल. अब ये यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है? फॉल्स. तो इसके नाम से ही मैच कर रहा है कि नोट वो क्या करेगा? अपोजिट बिहेव करेगा. जो आपका लॉजिक ट्रू है उसको वो वहां पे क्या शो करेगा? फॉल्स. ओके, अब आप देखिए, अब ब्लैक को ये ट्रू शो कर रहा है क्योंकि ये अपोजिट बिहेव कर रहा है. ये क्या कह रहा है? W5 इज इक्वल टू ग्रीन, बट दैट इज नॉट लॉजिकल, दैट इज इलॉजिकल. राइट? बेसिकली आप नोट फंक्शन को इंडस्ट्री में बहुत ही रेयर चांस है अगर आपको ऐसा डाटा मिलता है जहां पर आपको नोट फंक्शन का यूज करना पड़ता है. बट इफ फंक्शन यू यूज एवरी डे इन योर इंडस्ट्री, नोट फंक्शन का 0.1% चांस होता है कि आपको कई महीनों में कोई ऐसा डाटा मिला कि जिसमें आपको नोट फंक्शन का यूज करना पड़ा. मतलब आपको वहां पर अपना डाटा क्या करना है? अपोजिट शो करना है. तो इस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नॉट ऑपरेटर यू विल यूज. ओके, दैट्स ऑल अबाउट लॉजिकल फॉर्मूलाज. मैम इसका आउटपुट हमेशा ट्रू फॉल्स ही आएगा क्या? यस, यहाँ पर बिकॉज सी जब हम लॉजिकल इफ फंक्शन जब हम यूज करते तो हमारे पास फंक्शनैलिटी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे हमें मिलती है कि हम वहां पर स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स. राइट? बट इन नोट फॉर्मूला डू नॉट प्रोवाइड दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी. नोट फॉर्मूला में सिर्फ हमें एक आर्गुमेंट मिलता है कि लॉजिक को इलॉजिकल प्रूव अगर हमें करना है तो वहां पर सिर्फ हम अपना वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. वहां पर हमारे पास ऐसा कोई आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं है जिसकी हेल्प से हम उसको अपने वर्ड्स में मेंशन कर सकें.
आपको इस यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा। अगर आपको वहां पर कुछ ऐसा करना है कि आपको ट्रू और फॉल्स में शो नहीं करना, तो आप साथ में इफ फंक्शन का यूज कीजिए श्रायु। आप यहाँ पर डाल सकते हैं इफ फंक्शन, आप पुट कीजिए उसके अंदर, जैसे हमने इफ फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन यूज किया है, आप इफ फंक्शन के अंदर नोट फंक्शन का यूज करिए कि दैट, अब नोट फंक्शन क्या करेगा, आपके जो लॉजिकल वैल्यू है उसको क्या करेगा, फॉल्स मेंशन करेगा, बट अब वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स में वहां पर डालिए कि अगर मेरा लॉजिकल वैल्यू, सी लेट्स ट्राई दैट, इज इक्वल टू इफ नॉट W4 is equal, sorry, W4 is equal to green। अब ये हमारे इफ फंक्शन के क्या लिए, इफ फंक्शन के ये क्या है, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू, अंडरस्टैंड श्रायु? मैम यस मैम। तो ये हमारी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू है इफ फंक्शन। अब हमारा वैल्यू इफ ट्रू क्या होगा कि अब आप यहाँ पर क्या शो कराना चाहते हैं, टेल मी व्हाट यू वांट टू शो हियर। 0 1 बता दीजिए। ओके, वैल्यू इफ ट्रू क्या है, 0, वैल्यू फॉल्स 1। कि अगर आपका ग्रीन है तो आपको 0, और ग्रीन नहीं, सो नोट आपको क्या देगा, वैल्यू फॉल्स देगा अकॉर्डिंग टू नोट फॉर्मूला, बट अकॉर्डिंग टू इफ फंक्शन, सी व्हाट वी गॉट हियर 1। आप ऐसे इफ फंक्शन की हेल्प से अपने जो आपका रिक्वायरमेंट है डाटा के अंदर, आप उसको मेंशन करके कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू तो 0 था ना, वैल्यू ऑफ ट्रू हमने क्या पुट किया था, 0। सी वैल्यू ऑफ ट्रू क्या था, 0, और हमारा वैल्यू इफ फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, ट्रू, राइट? बट वी यूज नोट फंक्शन इनसाइड इफ फंक्शन, अंडरस्टैंड? यस मैम यस मैम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की नीड नहीं है श्रायु, बिल्कुल इजी है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल नोट फंक्शन यूज करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू, ट्रू मिलेगा। और अगर मैंने इफ फंक्शन यूज किया तो इफ फंक्शन की हेल्प से तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें 1 मिला, राइट? यस मैम यस। तो आप ऐसे उसको अपने वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं with the help of if function। That's all about logical function. In our next class we see statistical formula. After this module I give you next assignment on basis of your statistical formula, filter, sorting, okay? Ma'am, after statistical formula or after if function? If function we cover already in today's class. In our next class we see statistical formula. After statistical formula class I will give you next assignment. Okay. Okay, ma'am. अब आपको क्या Ma'am, है, please share आप, those PDF into the group. यस, आपको अब क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको इफ और एंड फंक्शन की हेल्प से दोनों मंथ को क्या करना है, दोनों मंथ की हेल्प से आपको उनका बोनस परसेंट डिसाइड करना है कि विराट कोहली के लिए कितना और MS धोनी का कितना, और आपको अपना स्क्रीन शेयर करना है। तो आप अपने सिस्टम को साथ लेकर बैठे, ठीक है? Ma'am, through if and function or function. इफ और एंड फंक्शन, आई वांट फॉर बोथ रन्स, कि उसके Okay, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि अगर जो मैंने क्रिकेटर परचेज किए हैं वो क्या करें, दोनों मंथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही उनको बोनस मिलेगा। yes, some combination of both of them. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जैन एज वेल एज फेब। Right. If yes, Rayu, Mihir, if you have any doubt, please unmute yourself and let me know. No, ma'am, understood all. Mihir, No, ma'am. Rayu, नो मैम। आपको समझ आ रहा है जो हम क्लास में कर रहे हैं, दैट इज हेल्पफुल और नॉट फॉर यू? हेल्पफुल मैम। Yes, ma'am. Helpful. Yes, ma'am, after practical, it was easier to use it. Yes.
Thanks. So I will stop my screen now. So that's for all today. We will meet in our next class. Okay? Okay, ma'am. Bye everyone.